इजराइल की तरफ से भी जो लगातार खबरें आ रही हैं उसमें एक के बाद एक मिसाइल हमलों की खबर 70 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से, मुख्य तौर पर उत्तरी इजराइल की ओर। लेकिन अब जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है उसमें आप टेल अवीव से लेकर पूरे हिस्सों को देख सकते हैं। आप टेल अवीव साउथ, जाफा, टेल अवीव ईस्ट, सिटी सेंटर, ये सारे क्षेत्रों को, सारे इलाकों को पूरी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ भी वो सभी मिसाइलें दागी जा रही हैं और यही देखना है अभी कि जिस भीषण तौर पर इस संघर्ष की शुरुआत हुई है, यानी ईरान की ओर से दनादन मिसाइलें, इजराइल की तरफ से दनादन मिसाइलें, फिर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें, और इस सब के बीच ये संघर्ष क्या रूप लेता है, कितने दिन तक वो इस तरीके का नजर आता है, क्या ये कुछ घंटों का संघर्ष है या फिर ये एक ऐसी युद्ध की तस्वीर है जो अभी जारी रहेगी। एक युद्ध खत्म हुआ नहीं कि दूसरे युद्ध की शुरुआत, और पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे ही संकट काल में नजर आ रही है। अलग अलग दो फाड़ में नजर आते हुए खेमों के बीच सवाल इस युद्ध के विस्तार को लेकर हो जाता है। यहां पर आप ईरान के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पूरा आप देखिए इमारतें ही इमारतें, रिहायशी इलाके हर तरफ, और उस सब के बीच इतना ऊंचा वो धुएं का गुबार इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ये जबरदस्त मिसाइल से यहां पर आक्रमण इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। 3 शहरों को फिलहाल निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से, और ईरान की तरफ से भी संपूर्ण इजराइल पर, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक और बयान आया है। इजराइल की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है, ये आईडीएफ ने अपनी तरफ से बताया है, हालांकि वो तस्वीरों में भी नजर आता है। और आप देखें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक कई शहर इजराइल के इस समय मिसाइल अटैक के अंडर में हैं। सायरन लगातार बज रहे हैं। जिन लोगों से बातचीत हो पा रही है उनका भी कहना है कि हम लोग इस समय शेल्टर के अंदर हैं, और सभी लोगों से कहा गया है कि होम फ्रंट कमांड के जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, क्योंकि पूरे इजराइल के अंदर इस समय एक इमरजेंसी लागू की गई है। और इस इमरजेंसी की तस्वीरें भी जो आपको नजर आ रही हैं कि इजराइल की तरफ मिसाइलों की बौछार की जा रही है, आईडीएफ की तरफ से इसकी तस्दीक हुई है। और अगर आप देखें हाइफा बिल्कुल भूमध्य सागर के करीब में पोर्ट सिटी है, तो अगर इतनी दूर तक ईरान मार पा रहा है मिसाइल, तो ये अपने आप में बताता है कि लंबी दूरी तक, और साथ ही जो आयरन डोम है उस आयरन डोम को पेनिट्रेट करने की एक बार फिर ईरान की तरफ से कोशिश। और कुछ देर में स्पष्ट होगा कि क्या इजराइल के ऊपर किसी तरीके का उसकी कोई मिसाइल क्या घात कर पाई है। सभी अमेरिका की तरफ से जेरूसलम में भी अमेरिकी दूतावास का यह अलर्ट जारी किया गया है। सभी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित जगहों पर जाएं, ये बताया गया है। हालांकि इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर्स रहते हैं, घरों में भी बॉम्ब शेल्टर्स बने रहते हैं, होटलों में बॉम्ब शेल्टर्स रहते हैं, और लेकिन अमेरिका भी जानता है कि यह बहुत इंटेंस हमला किया जाएगा अभी ईरान की तरफ से। और इंटेंस का मतलब होता है कि आप बहुत छोटे इंटरवल्स पर अपनी तरफ से वो मिसाइलें दागें। एयर डिफेंस इजराइल का दुरुस्त है, जबरदस्त है, लेकिन और साथ में अमेरिका का भी, अमेरिका ने भी अपना एयर डिफेंस उनको दिया है, उनका भी, उनकी मौजूदगी वैसे भी रहती है, अतिरिक्त बैटरीज भी वहां पर लगाई गई हैं। इजराइल के उत्तरी इलाकों में ईरान का बड़ा हमला केवल नहीं हुआ है, बल्कि केंद्रीय इलाकों में भी, इजराइल का सेंट्रल इलाके में भी, ये उत्तरी इलाकों को पहले टारगेट किया, नंबर 2 पे जो सेंट्रल इलाके हैं इजराइल के, टेल अवीव पर भी इस समय ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार की खबर सामने आ रही है। इजराइल के इन सभी इलाकों में ईरान का हमला, लेकिन इजराइल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम बचा ले रहे हैं, हमारे आयरन डोम को नहीं भेद पा रहा है। आशुतोष, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? श्वेता, दरअसल पहला बैराज ये देखिए, मैं उसी आयरन डोम अलर्ट सिस्टम से कनेक्टेड हूं। जो पहला था ये हाइफा, और इसके साथ उत्तर की तरफ जो गैलिली और बाकी इलाके वहां थे। ये जो नीचे आप हिस्सा देख रही हैं, ये है जो इस समय चल रहा है, मेरे कान में घंटियां बज रही हैं, ये लगातार ये हिस्सा बढ़ रहा है। और इसी के साथ आप देखेंगे जेरूशलम के पास भी रॉक प्रोजेक्टाइल्स आए हैं, साथ ही टेल अवीव। और ये जो सेकेंड बैराज है, ये ऐसा देख के लगता है कि कम से कम इसमें 150 से 200 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी पहले उत्तर, ये देखिए, ये जो
अलर्ट है, ये एकदम रियल टाइम में है। ये इस समय वहां पर प्रोजेक्टाइल्स हिट कर रही हैं और ये प्रोजेक्टाइल्स को वहां पर रियल टाइम में न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। आयरन डोम अलर्ट भेजा। फिर एक बार ये दूसरा हमला भी सेकंड हिस्से पर हो रहा है। ये जो आप हिस्सा देख रही हैं जेरूशलम के ऊपर और टेल अवीव के आसपास, ये पूरा हिस्सा इस समय इजराइल में हमला है। यानी ईरान ने कहा था कि उसे कुछ समय लगेगा, कुछ घंटे का समय लगेगा, लेकिन अब हम देख रहे थे कि उत्तर के इलाके में भी बढ़ रहा है, इस रेंज में भी बढ़ रहा है, उत्तर और मध्य दोनों इलाके लगातार, मतलब ये फोन जो कान में लगातार मैं सुन रहा हूं, इजराइल के दक्षिण तक अब आ रही हैं ईरान की मिसाइलें। लाखिश, फेला, यारकोन, बिका, शारोन, समारिया, ये सारे इलाके अब जद में आ गए हैं ईरान की मिसाइलों के। और जाहिर है, जैसा हमने आपको बताया भी है और नक्शा भी दिखा रहे हैं, इजराइल का जो आकार है बहुत छोटा सा है। इससे फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह कि आपका जो एयर डिफेंस है वो एक बड़े एरिया को कवर कर लेता है, लेकिन एयर डिफेंस ऐसा नहीं होता है कि कोई सचमुच में कोई लोहे की कोई परत रखी हुई है ऊपर, बल्कि एयर डिफेंस खास करके आप कोशिश करते हैं कि जो आपके महत्वपूर्ण इमारतें हैं वहां पर जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं वहां पर आप उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखें। लेकिन उसके साथ ही आपको मालूम है कि कहीं पर भी अगर ईरान का एक मिसाइल गिरता है तो वो उस बात को भी बताएगा कि देखो इजराइल के आयरन डोम को हमने भेद दिया। पर ये सब छोटी चीजें हैं, बड़ी चीज ये है ידיים שמרחף מעלינו צל ההשמדה. ולכן יצאנו כעת למבצע שאגת הארי, פעולה שהיא עוצמתית הרבה יותר ממבצע עם כלבי, שהיה מאוד עוצמתי. אנחנו עושים זאת בשילוב זרועות מלא עם ידידינו בארצות הברית, תחת ההנהגה האמיצה של הנשיא טראמפ. יחד עם ארצות הברית נכה קשות במשטר הטרור. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. במהלך מבצע עם כלבי שאלו אותי פעמים רבות, האם הפלת המשטר היא המטרה של המבצע בנוסף להרחקת איום הגרעין והטילים? ואני השבתי שזו לא הייתה המטרה, אבל זו בהחלט יכולה להיות התוצאה. ואכן זה בדיוק מה שהחל לקרות כשמיליוני איראנים יצאו לרחובות. ועכשיו ניתנת להם ההזדמנות ליטול את גורלם בידם. אזרחי ישראל, כמו בעם כלבי, גם בשאגת הארי, נידרש כולנו לאורך רוח ולתעצומות נפש. כי יהיו מחירים, ואולי גם מחירים כבדים. אבל אני יודע, אלו כוחות מופלאים טמונים בעם שלנו, אלו כוחות מופלאים טמונים בכם, אזרחי ישראל. מאז שהחלה מלחמת התקומה, עמדנו יחד, וגם היום נעמוד יחד, בגבורה, באחוות אחים, בערבות הדדית. אני מבקש מכולכם, שמרו בקפדנות על הוראות פיקוד העורף, כי אתם כבר יודעים, ההוראות האלה מצילות חיים. צפויים לנו ימים מאתגרים. כל פעולה צבאית כרוכה בסיכון. אבל הסיכון לא לפעול גדול לאין שיעור. כי אם לא נפעל, נקבל איראן גרעינית, איראן עם רבבות טילים בליסטיים, איראן שתפעל להשמיד אותנו ותהיה חסינה לפעולות הנגד שלנו.